सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं एंड आई नो परेशान है, टेंशन हो रही है कि यार प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। मेंस की टेंशन सताया जा रही है, वो तो बात की बात है, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी टेंशन है कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत सारी अड़चनें भी हैं। स्टैटिक करें, करंट करें, एनर्जी भी लो है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके साथ नहीं है कि आप ही के साथ हो रही होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स सभी बच्चों के साथ होती है। बिलीव मी, जितने आपके जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट भी होते हैं, टॉपर्स भी है, उनके साथ भी होती है। बिकॉज कभी भी तैयारी हमारी 100% नहीं हो पाती। बट उस कैओस में वो बच्चे जो चीज़ों को सही से मैनेज कर ले जाते हैं, लिमिटेड चीज़ों को ही सही से मैनेज कर ले जाते हैं, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। और जो उस कैओस में फंसे रहते हैं वो कभी भी सेलेक्ट नहीं होते। तो मेरी आपके लिए साथ कोशिश फिलहाल इस वीडियो के थ्रू यही है कि आप उस कैओस में ना फंसें। मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आया। एक सिंपल सी चीज़ है यार, इस टाइम पे या तो आप रो सकते हो, यू कैन ईदर क्राई और यू कैन ईदर ट्राई। सिंपल सा है। तो अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर समस्या की बात है। उस चीज़ को अगर आप साइड करके अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं एंड आप देने के लिए रेडी हैं, इट इज़ टाइम दैट यू मस्ट ट्राई। लेकिन ट्राई ऐसे ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही ट्राई किया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो आपने पिछले 1 साल या 2 साल या 5 साल से किया है, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको 1 साल 2 साल या 5 साल से मिलता है। इसलिए अब आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, समथिंग डिफरेंट। और उस चीज़ के लिए हम अप्लाई करेंगे किडलिन्स लॉ। किडलिन्स लॉ ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली लिख लें और स्पेसिफिकली लिख लें, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड इट्स अ फैक्ट। ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, बट दे नेवर राइट देयर प्रॉब्लम्स एंड मोर स्पेसिफिकली दे नेवर राइट कि उनके साथ क्या क्या दिक्कत आ रही है। आई एम हियर टू डिस्कस विथ यू दोज प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू कैन हैव। प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आपकी यही होगी, सभी के लगभग यही है, आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। पहली चीज कंफ्यूजन है, स्टैटिक करें कि करंट करें। स्टैटिक करें तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको कैसे करें, किसको आगे पढ़ें किसको बाद में पढ़ें, उन सब्जेक्ट्स के अंदर में क्या पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चंस कब करें, रिवीजन भी करना है, एनर्जी भी लो है, पॉजिटिविटी भी तो है ही नहीं, क्योंकि एंग्सियस हैं हम और हमें टेंशन हो रही है। लेट अस डिकोड दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक एंड करंट की। पहला इशू कि स्टैटिक करें कि करंट करें। जितना भी अगर आप इस पेपर को ढंग से देखोगे ना, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, यू विल कम टू नो दैट स्टैटिक इज फार 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 मोर इंपॉर्टेंट देन करंट। तो आपको स्टैटिक करना है सबसे पहली चीज। मैं ये नहीं बोला आपको करंट छोड़ना है, लेकिन स्टैटिक किए बिना आपको करंट अगर आप कर रहे हो तो गलती है। फर्स्ट यू हैव टू डू स्टैटिक, स्टैटिक के बाद में आपको करंट करना है। अगर मेरे को कुछ छोड़ना भी है तो मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। स्टैटिक मेरी प्रायोरिटी है, स्टैटिक करूंगा। अब स्टैटिक में भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। यू हैव द पॉलिटी, यू हैव द इकोनॉमी, यू हैव द इन्वायरमेंट, यू हैव द साइंस एंड टेक, यू हैव द ज्योग्राफी, यू हैव एमैक, यू हैव मॉडर्न, एंड देन द अदर मिसलेनियस थिंग्स लाइक IR स्कीम्स, इंडिया ईयरबुक एटसेट्रा। और इस चीज में मैं आपको बता दूं, आपको सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, यू विल हैव टू डिसाइड कि जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं आप इसको इसी सीक्वेंस में कर डालें। प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी कि हमारी स्टैटिक में क्या पढ़ें। प्रॉब्लम नंबर 2 आ रही थी कि इतने सब्जेक्ट्स हैं तो मैं पढ़ूं कैसे। आपको इसी सीक्वेंस में इसे कवर करना है। मॉडर्न इंडिया का वेटेज कम होता जा रहा है, एमएक का वेटेज वापस इंप्रूव हो रहा है। पहले मैं पॉलिटी करूंगा। मेरे को पता होना चाहिए भाई पॉलिटी से सवाल आते हैं, स्टैटिक सवाल आते हैं, ईजी है, एक सब्जेक्ट में कवर करूंगा। तो आई विल बी डूइंग इट इन दिस सीक्वेंस। एक बार में अब एक सब्जेक्ट उठाने का टाइम आ गया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम सारे सब्जेक्ट्स एक साथ उठा लें। लेट अस डू इट वन बाय वन। अब मेरे को पॉलिटी पढ़ना है। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक प्रॉब्लम और है। एक और प्रॉब्लम यह है कि इन सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। बट द थिंग इज दैट कंटेंट इतना सारा है, यूपीएससी सवाल इसके 20% सिलेबस से ही पूछता है, 80% क्वेश्चंस कम फ्रॉम द 20% सिलेबस। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस रहता है वो हम
80% सिलेबस पे फोकस, 80% सिलेबस पे फोकस कर देते हैं। फोकस इस टाइम पे आपको 20% सिलेबस पे करना है ताकि आपका काम आसान हो। अगर आप अपना काम आसान बनाएंगे, जहां से यूपीएससी सवाल बना रहा है वो पढ़ेंगे, तभी तो आपका प्री क्वालिफाई होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो आप बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाइक 80% ऑफ द क्वेश्चन दिस कम फ्रॉम 20% सिलेबस, लेकिन आपका 80% टाइम इस 20% टाइम के लिए नहीं, 80% सिलेबस के लिए जाता है, क्योंकि आपको लगता है इतना पढ़ना है। ये मत कीजिए इस टाइम पे, अभी टाइम नहीं है। कर लिए होते तो बात अलग थी कि 100% सिलेबस कवर कर लिए। पहली बात, 100% सिलेबस आप कभी नहीं कर पाओगे। पॉलिटी इज नॉट लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत खाली पढ़ के आप सारे सवाल कर लो, ये जरूरी नहीं है। वो अलग बात है कि लक्ष्मीकांत से अच्छा कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। सो दिस इज द थिंग। सो हमें इस टाइम पे फोकस करना है 20% ऑफ द सिलेबस। आप समझना, आपका काम आसान हो रहा है। स्टैटिक किया हमने, स्टैटिक के लिए डिसाइड किया, सब्जेक्ट का सीक्वेंस डिसाइड किया, अब मैं उन 20% सिलेबस को डिसाइड करूंगा। तो अगर मेरे को पॉलिटी पढ़ना है तो मुझे केवल इन चीजों पे अभी पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी टॉपिक्स होंगे, नो इश्यू इन दैट, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा। मैं ये जब सब कुछ कर लूंगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम बचेगा, तब उसके 80% सिलेबस पे देखूंगा। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो फोकस अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो आपको रटे होने चाहिए चारों। सवाल सीधे सीधे पूछ देगा इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, 2025 में भी आ रखा है। देन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन एंड द पॉलिटिकल थ्योरी। बस इतना, केवल इतना कीजिए अभी लक्ष्मीकांत से। बाकी सारे सब्जेक्ट्स लास्ट वाले तो सारे ही छोड़ दीजिए, इतना ही कीजिए। अब सवाल आ जाएगा कि करे कैसे। तो करने के लिए देखो, एक तो हमने एक पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट शेयर कर रखा है जो आपको हमारे चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश टेलीग्राम चैनल, वहां पे मिल जाएगा। इन टॉपिक्स में भी आपको फोकस कहां पे करना है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं प्लीज रिफर टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन वाला डॉक्यूमेंट। एनालिसिस है लक्ष्मीकांत की कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। हमने इसमें, मैंने खुद इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि आपको किस जगह पे फोकस करना है, किस टेबल को पढ़ना है, किस टेबल को छोड़ना है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है प्रीलिम्स वाइज। सो प्लीज यू कैन गो एंड चेक दिस डॉक्यूमेंट एट द सिविल सर्विसेज विद नीलेश। एंड अगर आपने कर रखा है लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से, तो आप ये क्विक रिवीजन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, 24 पन्ने के नोट्स हैं, आप इससे रिवीजन कर लीजिए। दैट्स इट, पॉलिटी का काम खत्म। लास्ट ईयर भी इससे कई सवाल आए थे और हर साल आ रहे हैं। जब ये बनाया गया था उससे सवाल आते रहे हैं, क्योंकि सारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रीलिम्स में पूछता है, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड। फ्री सोर्स है, जस्ट विजिट द टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश, यू विल बी गेटिंग दैट। अब इतना तो किया जा सकता है ना, 24 पन्ने लक्ष्मी पॉलिटी के लिए कर सकते हैं, या फिर वो थीम्स हम कर सकते हैं लक्ष्मीकांत वाले। सेकेंड थिंग, इकोनॉमी। इकोनॉमी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, मेनली आपको आरबीआई, बैंक एंड बैंकिंग की पॉलिसीज, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, ये पढ़ना है। फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड एफआरबीएम के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे फिलहाल छोड़ सकते हो। देन ट्रेड, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यूटीओ एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस पे फोकस करना है। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पे फोकस करना है। फाइनेंस सेक्टर में आपको बॉन्ड, शेयर, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट पे शेयर करना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंडेक्स रिलीज करते हैं, जैसे कि आईएमएफ कोई इंडेक्स रिलीज करता है तो मेरे को उस पर फोकस करना है। एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी। अब ये टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसे करना चाहेंगे, तबीयत से बैठेंगे तो कर डालेंगे, और अगर आप मोबाइल खोल के अगर पढ़ते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। दीज आर दी माइक्रो थीम्स, इसको बहुत डिटेल में मैंने भी डिस्कस कर रखा है। आई हैड रिलीज्ड अ वीडियो ऑल्सो फॉर दैट। बट अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। बाकी सारे टॉपिक छोड़ दो अभी, वो कब करेंगे जब हम बाकी चीजें कर लेंगे। तो 20% सिलेबस करते चलिए। अब करना कहां से है, देखो पहला सोर्स तो ये कि जो आपने अगर जहां से पढ़ रखा वहां से करो, डोंट चेंज द सोर्स इन द लास्ट टाइम। जिन बच्चों ने ये वाले नोट्स ले रखे हैं आप यहां से कर सकते हैं, अगर आपने ओरिजिनल सोर्स से पढ़ रखा है तो आप यहां से कर सकते हैं, या फिर विवेक सिंह सर की बुक या श्री राम आईएएस की बुक, कोई भी, मतलब डोंट चेंज द सोर्स इन द लास्ट टाइम। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। बट अपने सोर्स को रिवाइज करते समय इन चीजों पे ध्यान रख लेना, इतना कर लेना।
और ये एक दिन में डुएबल है। अगर कोई बच्चा सही से अगर किसने पढ़ रखा एक दो बार तो उसके लिए आराम से ये डुएबल है। बजट का ये डॉक्यूमेंट जरूर कर लेना, इसमें हमने 87 क्वेश्चंस बजट के इंक्लूड किए थे, और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, उस पर मैंने ये दे रखा है। सो दिस विल टेल यू कि बजट में फोकस कहाँ पे करना है। बहुत ही ब्रीफ टू दी पॉइंट डॉक्यूमेंट है, एंड ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा बजट के क्वेश्चंस को सही करने में। कमिंग नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पढ़ते समय पूरी बुक रिवाइज करने का टाइम नहीं है, फोकस इस पे कर लेना। पॉल्यूशन से आजकल सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे, फिर फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन पे, फिर अबाउट द स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वेटलैंड, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड बायो फर्टिलाइजर्स, मैरीन इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। इतने टॉपिक्स कर लेना, इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। अब ये टॉपिक देख के आपको लग रहा होगा सर आपने तो लगभग पूरी बुक बता दी। अगर ये नहीं करने का मन, अगर आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे तो ये कुछ मत करो, ये बस एक 10 घंटे की वीडियो देख लो, 10 आवर्स वीडियो, काम खत्म है एनवायरनमेंट का। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये 10 घंटे की वीडियो 2 बार देख डालो, एक बार 1x की स्पीड पे, उसके बाद 2x की स्पीड पे देख लेना, बस खत्म हो गया, कवर कर लिए, रिवीजन कर लिए। अब 14-15 घंटे तो दोगे ना, एक सीटिंग में खत्म कर सकते हो, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है। सो ईदर यू कैन डू इट फ्रॉम दिस सोर्स, आपका जो भी सोर्स है, अदरवाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये हैंड रिटन नोट से बनाया गया है, ये वीडियो है, सारा कुछ पूरा इन्वायरमेंट आपका कवर्ड है टोटल 10 घंटे के अंदर। कुछ नहीं करने की जरूरत है, जस्ट वॉच द वीडियो। कितना काम आसान हो गया, आप समझ रहे हो। आपने पॉलिटी कवर कर लिया, इन्वायरमेंट कवर कर लिया, इकोनॉमी कवर कर लिया। उसके बाद आ जाओ साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे सवाल आते हैं आपके मेनली स्पेस पे, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड एनर्जी सोर्सेज। ये 5 टॉपिक कर लीजिए। एंड नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं डिफेंस। बस ये 7 टॉपिक आप आराम से कर सकते हैं। आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, सिंपल। इधर उधर नहीं भटकना है। मतलब आपको पता है दिक्कत क्या है, आप फोकस करते हैं आप फिजिक्स पढ़ लें, पूरा बायो पढ़ लें, नहीं टाइम है मेरे भाई, छोड़ दो इसे, इतना कर लो, लास्ट टाइम है। करना कहाँ से है, दिस इज द ब्लैक बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव शेयर्ड ऑलरेडी विथ यू। इसकी हमने आपको पीडीएफ दे रखी है, आप इसको यहाँ से कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ये लास्ट ईयर बना था, हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, आपको मिल जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स कर लेना। सो ईदर दिस ऑल दिस, दोनों नहीं करने की जरूरत है, इतना कर लोगे काम हो जाएगा। इधर उधर मत भटकिए। पता है क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इधर सब्जेक्ट हम भटकते रहते हैं, मत भटको, इतना कर लोगे काम खत्म। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्लाइमेटोलॉजी से इस टाइम पे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो हमारा फोकस अब ये नहीं होना चाहिए हम फिजिकल करना है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी छोड़ के फिजिकल करना तो बता। इस सीक्वेंस में ही आपको ज्योग्राफी के बारे में सोचना है। तो क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ओशियनोग्राफी, जब आप ये कर लेंगे तभी आप जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में सोचेंगे। और देखा जाए तो ये और ये टोटल फिजिकल है। दिस इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैपिंग एंड इंडियन ज्योग्राफी। मैपिंग आपका करंट अफेयर से आता है। अब इनमें कहां पे फोकस करना है, इस सीक्वेंस में इसको कवर करना है, इसमें फोकस करना है आपको क्लाइमेटोलॉजी पे सबसे पहले, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम, ट्रीज, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, मिनरल्स, क्लाइमेटिक रीजन, एटमॉस्फेयर, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफिक फीचर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सोल्स्टाइस, माउंटेन्स एंड हिल्स, यूनिवर्सल सोलर सिस्टम, विंड सिस्टम, क्लाउड बर्स्ट, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एंड मैप्स। बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इन पे मेन फोकस आपको करना है। यू विल बी एबल टू कवर योर ज्योग्राफी नाइसली। अब करना कैसे है, या तो आप ये वीडियो देख लीजिए, 14-15 घंटे की वीडियो है, आपका पूरा फिजिकल अच्छे से तैयार रहेगा। फिजिकल से ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से तो सवाल भी बहुत कम कर दिए उन्होंने, ऑल्दो इंडियन ज्योग्राफी भी कर लेना चाहिए। या तो ये वीडियोज़ कर लीजिए, इसी चैनल पे मिल जाएगा, 15-16 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी कवर कर हो जाएगा। आई हैव टॉट इट, मैंने खुद पढ़ा है आपको, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन्ड है। अदरवाइज यू कैन रिवाइज थ्रू दिस बुक्स, इनकी पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो ये एक सोर्स है जहां पे आप फोकस करके पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम पे।
देन कमिंग नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं पढ़ने का मन है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कवर योर ज्योग्राफी थ्रू फॉर द प्रीलिम्स इन 33 पेजेस। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारे चैनल पे हमने शेयर कर रखे हैं, इसे कर लीजिए, ठीक है। सो ज्योग्राफी शॉर्ट नोट्स फॉर प्रीलिम्स 33 पेजेस में आप उसका कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ शॉर्ट नोट्स है जहां से सवाल आते हैं, हमने सारा कंटेंट इसमें कवर कर रखा है। यू कैन रिलाई ऑन दिस ऑल्सो इन द लास्ट टाइम। इसको करने के बाद ही, जब आपका सारी चीजें हो जाएंगी ना, उसके बाद ही कुछ और सोचना, और सीक्वेंस मत ब्रेक करना। जैसे लेट्स से हमने पॉलिटी कर लिया, जब तक मैं पॉलिटी नहीं करूंगा ना, मैं इकोनॉमी नहीं उठाऊंगा। मैंने पॉलिटी करना है, खत्म करना है, सेम डे कर लूंगा, इकोनॉमी उठा लूंगा। नहीं खत्म हो पाए उस दिन पॉलिटी करूंगा, देन अगले दिन मैं इकोनॉमी उठाऊंगा। इस तरह से टारगेट लेके चलना। देन एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, देखो एंशिएंट में सवाल कहां से आते हैं समझ लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जिसमें वो हिस्टोरिक साइट एंड पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं। वैदिक पीरियड में वैदिक कल्चर के बारे में पूछते हैं। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिफरेंस, फिलोसफिकल स्कूल्स पे सवाल आते हैं। मॉडर्न में दे आर मेनली आस्किंग अबाउट द हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ अशोका। गुप्ता पीरियड में दे आर आस्किंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। साइंस एंड नॉलेज सिस्टम में दे आर टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। इन्वेजन एंड कॉन्टेक्स्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट द एम्पायर इन्वेजन एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। इतने टॉपिक्स हैं, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आप कवर कर सकते हैं आराम से 4-5 घंटे के अंदर। मेडिवल इंडिया में यू हैव टू नो अबाउट द मेडिवल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड टर्म्स। रीजनल किंगडम सच एज विजयनगर अगर आपको पढ़ना है, यू हैव टू फोकस अपॉन द विजयनगर, यू हैव टू फोकस अपॉन द चोला। केवल दो। देन रीजनल मूवमेंट्स में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बस इतना कर लेना मेडिवल इंडिया से। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। दिस इज द टेम्पल, केव एंड रॉक कट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर, इसके हम पता होना चाहिए। आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, थोड़ा सा आर्ट फॉर्म क्या पढ़ लेना। लिटरेचर में लिटरेचर एंड द सोर्सेज, दिस इज अ सिंपल लिस्ट। कल्चर में हिस्टोरिकल साइट्स एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टर्म्स एंड फेस्टिवल्स, बस इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब करना कहाँ से है, आप हमारी ये शॉर्ट नोट से रिफर कर सकते हैं। पूरा एंशिएंट इंडिया टोटल 32 पेजेस में, 32 पन्ने। मेडिवल इंडिया 25 पन्ने में। आर्ट एंड कल्चर 33 पन्ने में। ये हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट कवर करता है। लास्ट ईयर जो सवाल आए थे 6 के 6 सवाल इनमें दिए हुए थे। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। दिस इज अवेलेबल ऑन द ऐप सिविल सर्विसेज विद नीलेश, और इनकी वीडियोज भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सो यू कैन इधर रीड दिस और यू कैन विजिट अवर यूट्यूब, यू कैन वॉच द वीडियो। खत्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। आप एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर खत्म कर सकते हो। टोटल लगभग 10 घंटे की वीडियोज हैं इनकी, तीनों की वीडियो मिला के। अब आप समझो, आपका एक बार का प्रॉब्लम एक बार में खत्म है। 10 घंटे की वीडियो देख ली, फिर उसे 2x की स्पीड पर करके देख लिया, तो आपका रिवीजन हो गया साइड बाय साइड। एंड फॉर द क्विक रिवीजन, आप इस वन लाइनर से एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का पेज नंबर 1 to 66 पढ़ सकते हो। आपका एक क्विक क्वेश्चन आंसर फॉर्म के फॉर्म में रिवीजन भी हो जाएगा। देन मॉडर्न इंडिया में कहाँ पे फोकस करना है, you have to focus upon the advent of Europeans, you have to focus upon the freedom movement personalities, you have to focus upon the constitutional development, you have to focus upon the British policies, you have to focus upon the British economic system, land revenue system, Indian social reform movements। फिर आता है स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में, आपको बंगाल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट पर फोकस करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, the national movement period 1927-32 including civil disobedience movement, Cripps mission, Quit India movement, Gandhian method, and then the contribution from different parts of the country, non-congress parties and the tribal and peasants। आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। दिस इज द मेन एरिया दैट दे आर आस्किंग, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द पर्सनैलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। बहुत सारा सवाल करने के लिए दिस इज द बेस्ट। ये आप 32 पन्ने में आप पूरी मॉडर्न इंडिया रिवाइज कर सकते हैं। जितना रिक्वायर्ड है इतना ही है, इतना ही करिए। एंड सप्लीमेंट कर सकते हैं आप इसको इस वन लाइनर से, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है, क्योंकि फैक्ट्स तो चेंज होते नहीं, उसमें क्या ही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। सो ये बुक आपको हेल्प करेगी। देन आता है इंटरनेशनल रिलेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ मेनली करंट अफेयर्स से ही पूछता है, और मेनली आपसे किस किस जगह पे वो पूछते हैं। दे आर मेनली आस्किंग अबाउट व्हाट, दे आर आस्किंग अबाउट यूएन एंड इट्स एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड कोई भी एजेंसी न्यूज में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूनाइटेड नेशंस, दूसरी चीज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटी
स्पेशली इकोनॉमिक ट्रीटीज, इकोनॉमी मूव्स द वर्ल्ड, यू हैव टू डू दिस। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होंगे तो इन चीज़ों पे फोकस करते रहना। तीसरी चीज़ कौन सी? प्लेसेज इन। चौथी चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है? द इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज। पांचवी चीज रीजनल ग्रुपिंग एंड इंडिया नेबर। एंड छठी चीज रिपोर्ट्स, इंडिसेज एंड समिट्स। इन छहों पे बस हमें फोकस करना है। इंटरनेशनल रिलेशन के जो सवाल आए हैं ना, वो इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके हिसाब से पढ़ना। हम क्या होता है, पूरी दुनिया तमाम चीजें पढ़ डालते हैं, इसमें बहुत ही आपको सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए। मेंबर क्या है, इसके मेंबर्स कौन से हैं, या फिर लेट्स से कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है कि नहीं है, एंड स्पेशली अगर इंडिया का इंटरेस्ट है इन्वॉल्व है तो क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, या फिर कोई एजेंसी है कोई रिपोर्ट रिलीज करती है तो कौन सी एजेंसी कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है। यही सारे सवाल आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। या फिर कोई प्लेस न्यूज में है तो उसमें देखा गया क्राइसिस वाले प्लेसेस के बारे में ज़्यादा सवाल पूछते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्लाइमेटिक क्राइसिस है, किसी भी तरीके की क्राइसिस हो, दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस बार ईरान के आसपास से सवाल बिल्कुल बनने के चांसेस हैं, लेट्स सी। ठीक है, अब ये कहाँ से कवर करना है? देखिए ये एक फ्री सोर्स है, हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर कर रखा है। इसमें जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक का करंट अफेयर्स दे रखा है। इसमें आपको लेना है, इसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इसमें आईआर सेक्शन आपको अपलोड करना है। ये ऑलरेडी हम दे रखा है, हमने आपको चैनल पर विजिट करेंगे आपको मिल जाएगा। देन कम्स करंट अफेयर्स। अब देखो स्टैटिक वाला पोर्शन खत्म। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स इटसेल्फ। स्टैटिक कर लिया तभी आपको करंट अफेयर्स पे आना है, नहीं तो मत आना। माइंड माय वर्ड्स, स्टैटिक कर लिया, माइक्रो थीम्स जो बेसिकली 20% सिलेबस मैंने आपको बताया उतना पूरा कर लिया, देन ओनली कम टू करंट, एल्स डोंट कम टू करंट। एंड आई नो कि आपने इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि आप आराम से 8-10 जितना बताया ना वो 10 दिन में डुएबल है, 8 से 10 दिन के अंदर, इफ यू डू, इफ यू स्टडी। देखो अगर नहीं पढ़ने का कसम खा रखे तो कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इफ यू स्टडी यू विल बी एबल टू डू। करंट अफेयर्स या तो फिर उसके बाद यहां से कर लेना, ये टोटली प्रीलिम्स फोकस्ड है। और अगर आप इसको ब्रीफ रिवीजन के थ्रू जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, सिविल सर्विसेज विद नीलेश, वहां पे आपको मिल जाएगा। केवल ये एक मैगजीन पढ़ लीजिए, 390 पन्ने। अगर आप 40 पन्ने आराम से पढ़ सकते हैं, 40 पन्ने एक दिन में पढ़ोगे तो 10 दिन में आराम से खत्म हो जाएगी। और 40 पन्ने बहुत ज़्यादा नहीं होते लास्ट टाइम पे, और बहुत ही ब्रीफ लिखा हुआ है, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखा हुआ है। 3-3, 4-4 घंटे में 40 पन्ने आराम से किए जा सकते हैं, और तबीयत से अगर पढ़े तो 6-7 दिन में की जा सकती है मैगजीन। एल्स आप PT 365 के शॉर्ट नोट्स ये ले सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। कोई एक करना, दोनों मत करना। डू इधर दिस इज अ फ्री सोर्स वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड, और यू कैन डू दिस you will be getting upon our website। तो ये तो थी अब तक स्टैटिक और करंट वाली बात। तो हमने अभी तक देखा, पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टैटिक करना है। स्टैटिक में भी हमें माइक्रो थीम्स करनी है। माइक्रो थीम्स बेसिकली जो 20% सिलेबस है वहां से करने के बाद हमें करना है करंट, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें करना है रिवीज प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी कि प्रीवियस क्वेश्चन को हमें बात के लिए नहीं डालना है। दैट इज व्हेन आई विल बी कवरिंग पॉलिटी, मैं पॉलिटी का प्रीवियस क्वेश्चन साथ में कर लूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि यार मैं पॉलिटी कर लिया बाद में कभी प्रीवियस क्वेश्चन करूंगा। नो, यू विल हैव टू डू इट्स प्रीवियस क्वेश्चन विथ इट, साथ में ही कर लेना। तो प्रीवियस क्वेश्चन की टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, उससे अच्छा कोई टाइम ही नहीं रिवीजन करने का। देन कमिंग नेक्स्ट इज द रिवीजन। रिवीजन का सबसे, अगर आप करना चाहते हो, सबसे सही तरीका यह है, मेक अ टारगेट दैट आई विल डू 1 सब्जेक्ट अ डे। जस्ट थिंक ऑन दैट। क्या पॉलिटी एक दिन में नहीं पूरी की जा सकती? लास्ट टाइम है, इस टाइम पे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 1.5 डेज फॉर अ सब्जेक्ट, फिनिश इट। यू कैन फिनिश इट। इस टाइम पे जरूरत पड़ेगी अगर 10-12 घंटे की तो पढ़ डालो। तो क्वेश्चन टू यू इज दैट कैन यू रिवाइज 1 सब्जेक्ट इन 1 डे? माइक्रो थीम की बात कर रहा हूं। थिंक ऑन दिस, इट्स पॉसिबल। आपने अगर पहले ही गिव अप कर दिया तो नहीं कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर सकते, लेट्स से दिस कैन ऑल्सो बी चांस, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, वो नहीं कर पाते, तो आप 2 दिन में कर लो यार, कर सकते हो। एटलीस्ट एक रिवीजन, एक बार तो कवर करोगे। और पॉसिबिलिटी है अगर आप एक दिन में कर सकते हो तो आप एक रिवीजन आराम से कर लोगे, 1 से 2 रिवीजन, अभी भी पॉसिबल है।
बट यू विल हैव टू डू इट लाइक दिस. सो दिस इज द थिंग, माइक्रो थीम्स पे फोकस करो, यू विल बी एबल टू डू इट. अगर आप पूरा बुक उठाओगे तो शायद ना कर पाओ, बट इफ यू फोकस अपॉन द माइक्रो थीम्स, 20% सिलेबस and previous questions, this is perfectly doable in one day. You can actually do it. But इसको करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा, write down. जैसे let's say if you are starting from 1st of April, write down that yes, this is 1st of April, I am going to do policy. This is 2nd of April, I am going to do economics. जो सीक्वेंस बताया है, और स्पेशली वो माइक्रो थीम्स में जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट दैट सीक्वेंस, डेट डाल दो, 10 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, 10 से 12 तारीख तक. उसके बाद 10 दिन और बचेंगे, यू विल बी एबल टू रिवाइज. उस 10 दिन में क्या रिवाइज करना है ये भी बता दूं, आपने जो टेस्ट दिए होंगे उसको रिवाइज करना उस दिन में. पहले ये कर लो, माइक्रो थीम्स कर लो, उसके बाद टेस्ट रिवाइज कर लेना. दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट डू. एंड इफ यू आर लो इन एनर्जी, सी मौसम ऐसा है कि इस टाइम पे थकान हो रही है, एंड उस थकान को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैसे, हाइड्रेटेड नहीं रहते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं. सिंपल सी चीज़ है, स्टे हाइड्रेटेड, डू द जुम्बा एरोबिक्स, एनर्जी रहेगी, अपने आप पढ़ाई होने लगेगी. एंड रिमेंबर, जब जितना ज़्यादा आप जितना कवर करेंगे, दिस कवरेज विल ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस. हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, सोच के देखना. कभी कभी आपको ये भी लगता होगा यार मेरे से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फोड़ दूंगा, कोई कुछ कर पाए ना कर पाए. और कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि यार मैं किसी लायक नहीं हूं. सभी के साथ होता है. तो ऐसा क्या हो गया, पर्सन तो आप ही थे, बट कभी कभी हमारा माइंडसेट पॉजिटिव था, कभी एनर्जी हाई थी तो हम ऐसा सोच रहे थे, कभी हमारी एनर्जी डाउन थी, माइंडसेट नेगेटिव था, हम ऐसा सोच रहे थे. आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है, हाइड्रेटेड रहेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे. नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको बुराई कर सकते हैं, आपको हर चीज़ में बुराई करेंगे, हर चीज़ में कमी निकाल देंगे. उनका फोकस ये रहता है कि इसमें क्या नहीं दिया, उनका फोकस ये रहता है कि इसमें इसका क्या फायदा है, उनका फोकस ये नहीं रहता कि इसमें उनका क्या फायदा है. आप समझ रहे हैं, मतलब दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मेनी पीपल, जो आपको कभी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको हमेशा निगेटिव बातें करेंगे. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते, हो सकता है आपने भी मीट किया होगा. आई वेंट टू अ पर्सन, आई वोंट बी टेकिंग हिज नेम, वो he was actually selected person की बात बता रहा हूं, and that is a very bad thing यार, मतलब बहुत बुरी चीज है, ठीक है. and he had a name, भाई ठीक है चलो यार, ये बंदा तो सेलेक्ट होगा ही, इसका तो होना ही होना है, ठीक है. I asked him कि यार भाई, क्योंकि दोस्ती यारी थी, तो I met him in the flat itself in the old राजेंद्र नगर, कि यार मैं क्या पढ़ूं. मेंस मेरा भी था उस टाइम पे, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक 2016 की बात बता रहा हूँ आपको. ही टोल्ड मी कि देख लो यार, सब यही सारी किताबें हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं. मैंने बोला विजन कैसा है, विजन का मेंस 365. ही टोल्ड मी नहीं यार वो तो इतना अच्छा नहीं है. बाई चांस नाइट के टाइम पे मैं उसके रूम पे पहुंचा, रूम खुला हुआ था, एंड दैट पर्सन वाज रीडिंग विजन का मेंस 365. ही टोल्ड मी बेकार है, खुद पढ़ रहा था. ये होता है. तो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, नॉट एवरीबडी इज योर वेल विशर. क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर में था कि भाई आपकी रैंक, भाई आपकी जो रैंक है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कल के डेट में सेलेक्ट हो जाओ, आप उससे ज़्यादा अच्छा रैंक ले आ लो, आप आईएएस बन जाओ. ही वॉज नॉट एन आईएएस, ऑब्वियस सी बात है, उस साल उसका हुआ भी नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ही नेवर वॉन्टेड कि मेरा हो जाए, अदरवाइज ही वुड नॉट हैव ट्राई टू मिसगाइड मी. तो ये जो आपको जो भैया लोग होते हैं जो सेलेक्ट कर देते हैं, या फिर जो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, थोड़ा सा कोई आपको कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा आँख खोल के देख लो. अगर आपको सही लग रहा है, एनालाइज, थोड़ा सा 30 सेकंड दिया करो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया मान जाए. 30 सेकंड सोचो, उसको एनालाइज करो, सही लगे तो फॉलो करो, नहीं तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, सीधी सी बात है. आई डोंट से कि नहीं भाई यही एक तरीका है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. एक दिन उठाओ, एक सब्जेक्ट उठाओ, जो मेजर सब्जेक्ट क्वेश्चन से जहां से सवाल आ रहे हैं उसे कर लो, एंड उसके प्रीवियस क्वेश्चन साथ में कर लो. दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ये बेस्ट तरीका है, एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू, एंड दिस इज व्हाट आई वुड हैव डू अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता. बट करना आपको है, लड़ना आपको है, पढ़ना आपको है, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और आपको मोबाइल साइड करना पड़ेगा. ये तो बिल्कुल साइड कर देना.
ये अगर आपने ले लिया हाथ में तो नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस। हमारे पास कब 1 घंटे शॉर्ट्स के बीच जाते हैं, हमें नहीं पता चलता देखते देखते। डोंट डू दैट, सिंपली फॉलो दिस, यू विल फाइंड दैट अगले 10 दिन के अंदर आपकी तैयारी दूसरों से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। सो ट्राई टू डू दिस। अगर आपकी प्रिपरेशन मेस्ड अप है, इस माइक्रो थीम्स के अकॉर्डिंग कीजिए, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कीजिए, स्टैटिक को पहले रखिए, फिर माइक्रो थीम्स को रखिए, कवर करते जाइए, एंड देन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ चेंज इन योर आउटलुक। क्योंकि कवरेज नहीं हो रहा है तो निगेटिविटी आएगी, कवरेज होगा पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी अपने आप ग्रो कर जाएगी। तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ, ऑल द बेस्ट। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्लान इट। लाइक आप किस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, कमेंट में मुझे जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो शायद इस टाइम पे परेशान होंगे कि करना कैसे। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो।